अच्छा जी, स्टार्ट कर दें जी अपना काम। अच्छा, आज पढ़ना क्या था? मार्केट इक्विलिब्रियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु रब्बिल ज़िदीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी। मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए, जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारी किताब हमें ये बताती है कि जी दो तरह की सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। दो तरह की सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। पहली है कि जी जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जाएं जी, कैमरा ठीक है, तो ऐसा करो, गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी तो थोड़ा सा पानी गिरा के ठंडा पानी ले आ, ठीक है। ये आगे बढ़ी डैशबोर्ड। अच्छा बच्चों, तो बात क्या कर रहे थे? अच्छा यार, ये आ नहीं रहा है बस स्क्रीन पे कुछ आगे चक्कर। अच्छा, सो जी एनीवे, तो बात हम ये कर रहे थे कि इसको थोड़ा नीचे कर दें, इसको तो गायब करें, बीच में ऐसे ही आ जाता है। अच्छा बच्चों, तो बात कर रहे थे क्या थी कि मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी। हमने आपसे ये कहा था, आज ये चल रहा है, कल तो खराब हो गया था यार। अच्छा, अब देखो आसानी है, इसको ऐसे चला देते हैं। ये देखो अब सही है, कल दो आ गया। अच्छा बच्चों, बात क्या हो रही थी? मार्केट इक्विलिब्रियम की। एक तो ये बात हो रही थी कि मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट प्राइस को जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन करें। ठीक है जी, कौन डिटरमाइन करे? सप्लाई फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करें, तो उसको हम कहेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम। ये तो प्योर मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया ना, कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है रेगुलेटेड मार्केट प्राइस। अब जो रेगुलेटेड मार्केट प्राइस होती है वो क्या चीज? रेगुलेटेड मार्केट प्राइस ये चीज होती है कि जब हुकूमत मुदाखलत करती है इक्विलिब्रियम। अब दो सूरत हाल होंगी। एक इक्विलिब्रियम कौन सा होगा बच्चों? जो कि किससे बनता है? और दूसरा कौन सा? दूसरा इक्विलिब्रियम ऐसा इसमें गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। अब ये दोनों जो सूरत हाल है ये हम अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले उस पर चलते हैं जो हम सीख के आए हैं। हम डिमांड सीख के आए हैं, सप्लाई सीख के आए हैं, पहले वो सीखते हैं। फिर देखेंगे हुकूमत मुदाखलत क्यों करती है, क्या जरूरत है, और उस सूरत में कौन सा इक्विलिब्रियम बनते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम किसके ऊपर? सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर प्राइस और मार्केट प्राइस इट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है वो इस तवाज़ुन को बनाते हैं। ये तवाज़ुन एक ऐसी सूरत में बनता है जहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि डिमांड होता है नेगेटिव स्लोप पर और सप्लाई होता है पॉजिटिव स्लोप पर। एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इस मामले को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। ये वाली स्लाइड हम डिलीट कर देते हैं, बड़ी बासी किस्म की स्लाइड है, और ताज़ी स्लाइड हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमेशा ताज़ा और सस्ता चीज़ बंदे को पसंद आती है। उसे ये हटा देते हैं, इसके ऊपर अपना टैग भी क्यों ना लगा दें जरा। ये होता है किसी वक्त कोई देख रहा हो, उसे पता तो मेरा नाम क्या है। नहीं बच्चों, मार्केटिंग भी होती है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ। क्या हाल? सोशल मीडिया का जमाना है, वक्त का कोई पता नहीं होता, यहीं से किसी की नजर पड़ जाए मेरे नाम पे है जी, क्या हाल है, और वो मुझे प्रपोज कर दे एक नई जॉब। भाई बीच में कॉलेजेस का मालिकान भी तो देख रहे होते हैं ना।
आप क्या समझे थे? अच्छी बात है, ऐसे ही समझो वरना सीए करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बच्चों, प्राइस है बच्चों, रुपीस है 300, नहीं हमने तो रखी थी 30-20, वही रख लेते हैं 30-20-10। यहाँ रख देते हैं क्वांटिटी सप्लाई, पहले कर लेते हैं ना, कल वही तो पढ़ा था। फर्क क्या पड़ता है, 300 थी, 200 थी, 100, यही वाला स्केड्यूल था। अब इसमें डिमांड का भी मर्ज कर दे तो प्राइस दोबारा लिखिए, नहीं प्राइस का कॉलम पहले से इसी के अंदर ऐसा करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड भी शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा वो कहा थी, वो उलट चली थी 100, क्योंकि उसका इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो वो इस तरह से ली थी हमने। अब लिखते ही लिखते हमें पता चल गया एक ऐसी प्राइस है जहां डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, ठीक है ना। एक ऐसी प्राइस है जहां डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर है, तो हम इसको कहेंगे जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं, ये है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम तो मिल गया हमें, क्या हाल है बच्चों। लेकिन हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं पुराने ख्यालात की इकोनॉमिक्स, क्लासिकल्स की इकोनॉमिक्स। ये आज भी इसी तरह से काम कर रही है जैसे पहले कर रही थी। क्लासिकल्स का ये दावा है कि जब मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब भी इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा खुद पर, ठीक है जी। क्या दावा है बच्चों, शाबाश। अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम ना हुआ, कोई वक्ती तौर पे मार्केट कहीं शफल भी हो गई तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी, ये क्लासिकल्स का कहना है। सोचते हैं कैसे, क्लासिकल्स का ये ख्याल है कि अगर प्राइस 20 है फिर तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन सपोज करेंगे प्राइस 30 है, वो कहता है प्राइस 30 हुई ना, तो ऐसा करें क्वांटिटी सप्लाई में से क्वांटिटी डिमांडेड माइनस करके देख लीजिए। क्या मतलब, मतलब 30 प्राइस पर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी क्योंकि सप्लायर खुश हो जाएगा, मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कंज्यूमर नाराज हो जाएगा, वो कहेगा मुझे चीज महंगी मिल गई। लिहाजा नतीजा ये निकलेगा कि 300 सप्लाई होगी और 100 डिमांड होगी, लिहाजा 200 का सरप्लस पैदा हो जाएगा। देखिए सप्लाई जब ज्यादा होगी पर डिमांड कम होगी तो चीजें सरप्लस होगी ना, फाजिल होगी। फाजिल चीजों का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा चीजें जो बिक नहीं रही। क्या हाल है बच्चों, तो हमने क्या सपोज किया कि प्राइस 30 है, 20 नहीं है। तो अगर प्राइस 30 है तो 300 सप्लाई है और 100 डिमांड है, तो 300 सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो 200 चीजें क्या रह जाएंगी, हम कह सकते हैं फाजिल हैं, सरप्लस हैं, अनसोल्ड है। जब कोई चीज अनसोल्ड रह जाती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती है, प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाती है, राइट बच्चों। क्या हाल है जी, ऐसे ही। अच्छा, तो प्राइस गिर के दोबारा कहाँ आ जाएगी, 200 पे, इस तरह नहीं 20 पे, और प्राइस जब 20 पे आएगी तो सप्लायर को फिर 30 से 20 मिले, वो कुछ सप्लाई कम कर लेगा, और कंज्यूमर को 30 महंगा लग रहा था, 20 उसे अच्छा लगेगा, वो थोड़ा ज्यादा खरीद लेगा, इस तरह तवाज़ुन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसके बरक्स अगर आप सोच लो कि जी फर्ज किया जाए कि जो प्राइस है वो 10 है, प्राइस 10 है तो कंज्यूमर तो बहुत खुश होगा और सेलर तो बहुत नाराज होगा। तो सेलर नाराज होगा, वो सप्लाई देगा बहुत कम, कितनी, 10 kg, और डिमांड है 300 kg। इस तरह 200 kg का शॉर्टेज पैदा हो जाएगा, 200 kg का
शॉर्टेज पैदा हो जाएगा, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और जिस चीज की शॉर्टेज है उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरह वापस कीमत में इजाफा होगा और हम 20 पर वापस आ जाएंगे। क्लियर? तो क्लासिकल्स का ये कहना सही है कि जी यहाँ तो तवाजन होगा, और अगर तवाजन में चलेंगे तो लंबा अरसा तवाजन ही चलता रहेगा, वो शफल ही नहीं होगा। जैसे डॉलर पहले जाता था 260 पे गया, 237, सॉरी 360 पे गया, 337 पे आया, 290 पे आया। अब जब तवाजनी सूरत हाल में आया 270 280 के दरमियान, अब मुसलसल उसी पे चलता जाएगा। जैसे किसी जमाने में 60 रुपए पे ही रुका रहा, फिर एक जमाने में 100 रुपए पे ही रुका रहा, ठीक है ना। तो जब 60 रुपए पे, तभी हमने सोचा कि हम नया पाकिस्तान बनाए, फिर हमने ऐसा नया बनाया है कि 160 पे कुछ आया है, 260, नहीं नहीं, उस नए पाकिस्तान के चक्कर में 190 पे बनाए लेके गए। फिर जब पुराना बनाया ना, फिर उसको 200 से ऊपर ही ले गए थे जनाब। हाँ बस, अब वो एक तवाज़ुनी सूरत में आ गया, और ये क्या है, ये भी अभी अनजस्टिफाइड है। उसकी वजह ये है कि अगर आप डॉलर की बाइंग पावर देखें तो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको आप 270 276 पे दे दें। पूरी दुनिया में उसकी बाइंग पावर देखी जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी चूंकि नूरा कुश्ती चल रही है, क्या समझे। अच्छा, वैसे भी मीशत जो होती है ये गोरख धंधा ही होती है। एक दफा कोई होता है ना, कहते हैं क्या कि घमंड टूट जाए, कोई कमर टूट जाए या स्कूल टूट जाए, तो एकदम से हालात अपसेट हो जाते हैं कि डॉलर चल रहा है, सदी गुजर गई, चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन जिस दिन एक इवेंट को बड़ा हो गया तो शफल इट डाउन में वापस आ जाएगा, वहां खड़ा ही नहीं होगा। कागज की करेंसी का प्रॉब्लम ये है, पुराने दौर के जो करेंसी सिस्टम था ना, जो गोल्ड पे बेस करता था, सोने पे, वो बड़ा स्टेबल सिस्टम था। उसके अंदर जो कि करेंसी जो थी उसकी जो फेस वैल्यू थी वही उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। आप देखिए ना, पूरी दुनिया में करेंसी का रेट ही नहीं निकालना पड़ता था। क्यों नहीं निकालना पड़ता था? वे सीधी बात है, सबको पता है 18 कैरेट गोल्ड में कॉइन बनानी, कितने, सब 18 कैरेट में बनाएंगे। अब 18 कैरेट का गोल्ड अगर इंडिया का 20 ग्राम का है, अमेरिका का 10 ग्राम का है, तो तराजू रख के तोल लो। ऐसा भी है, ये हमारे कॉइन के अगेंस्ट किसी का डेट आता है तो तराजू रख के तोल लो, दोनों पलड़े बराबर करो, बात खत्म। उस जमाने में किसी आईएमएफ की जरूरत ही नहीं थी, अपने कॉइन्स को हम खुद ही मैनेज कर लेते थे। लेकिन आज हम इन सारे मसाइल के शिकार क्यों हैं? क्योंकि पेपर करेंसी है, वल्लाह आलम किसका कितना बाइंग पावर है, ठीक है। और अभी इससे भी जो उलट करेंसी आई वो है क्रिप्टो करेंसी, और इसने जो बेड़ा गर्क करना है ना दुनिया में, ये इससे भी ज्यादा होना है, क्योंकि इसके पीछे तो कोई रियासत जिम्मेदार भी नहीं है, इसके पीछे कोई रियासत जिम्मेदार भी नहीं है। ये असल में कंपनियों को ख्याल आया कि जब रियासतें करेंसी बना सकती हैं तो कंपनियां क्यों नहीं बना सकती, और कंपनियां क्यों बना सकती हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान बना, यानी इंडिया था 1857 में, 1947 में टूट गया, दो हिस्सों में बढ़ गया, और 71 में पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बढ़ गया। तो हमारा तो पेप्सी कोक 1886 से चल रहा है, तो हम ज्यादा स्टेबल है, हम क्यों ना करेंसी बनाए। लेकिन करेंसी के पीछे एक मरकजी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, एक स्टेट बैंक होता है, अमेरिका का भी है, पाकिस्तान का भी है, चलिए ये फिर भी कुछ लॉजिक नजर आती है कि पीछे एक खजाना बैठा हुआ है, खजानादार बैठा हुआ है। अब ये जो करेंसी है ना निकाली है, तो बिल्कुल ही गोलमाल हो जाएगा सारे का सारा। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, सो प्राइस इज 20, 200 जहां बराबर है वहां इक्विलिब्रियम हो गया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब भी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगा, कीमत गिर जाएगी। और जब भी प्राइस बहुत कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और शॉर्टेज पैदा होगा जिससे कीमत में इजाफा होगा। इस चीज को हम एक डायग्राम पे भी देख सकते हैं, इस चीज को हम एक डायग्राम पे भी देख सकते हैं। इस डायग्राम को हम बड़ी एहतियात से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों कर्व एक ही के डायग्राम में आने हैं, लिहाजा हम
एहतियात से काम लेते हैं। देखिए इस तरफ हम प्राइस रख रहे हैं 10, 20 और 30, और यहाँ पे हम क्वांटिटी रख रहे हैं जो कि हमने हंड्रेड्स में ली हुई है, 100, 200, 300। हम पहले सप्लाई कर बनाते हैं। 10 पर सप्लाई है कितनी बच्चों, 100। 20 पर बच्चों कितनी है, 200, है ना बच्चों। क्यों जी, असल में डायग्राम तो बंदा बना लेता है, ये कोई बड़ा काम नहीं। मुश्किल काम जो है ना बच्चों, वो है लाइन मारना। आई मीन लाइन लगाना, वो भी बिल्कुल सीधी। बड़े किस्मत वाले हैं ये लाइन सही लग जाती। अच्छा भाई, नहीं वरना हमने तो दुनिया में देखा है, कहीं पे निकाहें कहीं पे निशाना। वो गरीब आदमी ने क्या बच्चों लगाना है निशाना, नहीं जी। असल में ये बच्चों जब वक्त आता है ना शादी ब्याह का, तो होता है ये कुछ वालिदैन बड़े असर और रसूख वाले होते हैं खानदान, वो बड़े सियाने होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने बहंगे टेढ़े डींगे बच्चे भी जो होते हैं उनको भी देख लेते हैं कि किस किस की बच्ची है, इमिग्रेंट है अमेरिका, कनाडा, उनकी शादियां वहां करा देते हैं। जब आती है हम जैसे मेहनती लोगों की, तो वालिदैन कहते हैं बेटा मेहनत से अपनी किस्मत बनाओ, तो बना रहे, बन रही, कुछ बन गई, बूट घिस जाते, तो किस्मत बनती जा रही है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक चीज सही हो गई थी, क्या हो गया जी। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, या अल्लाह शुक्र है तुम मुझे एक टीवी। अच्छा बच्चों, सो 10 पे क्या है, 100, 20 पे क्या है, और 3 पे क्या है, 30 पे क्या है। चलो अच्छा बच्चों, चलिए अब ये तो होगी सप्लाई। अब डिमांड भी इसी में एडजस्ट करनी है आपने। अब पे पॉइंट देखिए, 30 पे डिमांड कितनी है, तो 30 पे डिमांड है कितनी बच्चों, तो ये ऐसे मिला देते हैं ना, ये ठीक मिल गई ना, ये इसको थोड़ा थोड़ा रेड कर देते हैं, इसको सी डैश कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताओ 20 पे डिमांड कितनी है, 20 पे डिमांड है 200, तो इसी को कर देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, ई फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा और 10 पे क्या है, 300, ये 10 इधर से गया और 300 से लाइन पहले आ रही, इसको पकड़ के कर देते हैं ए डैश। अब इन तीन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं। अब ये क्या बन गया बच्चों, डिमांड का, ठीक हो गया। अब इस डायग्राम को अगर तुम देखें ना, तो पहले ही कह देगा कि यहाँ पे ई पॉइंट जो है वहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है 20, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है 200। तो देखते ही बंदे को समझ आ जाएगी कि ये सूत्र है। सही है जी, डन हो गया बच्चों। थोड़ा सा रिव्यू दें, मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी, बच्चे किस चीज का रिव्यू दें, इससे पहले तो हम गपशप लगा रहे थे हैं। एक एक स्केड्यूल हमने सप्लाई का बेटे मर्ज कर दिया डिमांड में, देखो ये सप्लाई वाला है यहाँ तक स्केड्यूल, ये देखो, और उसके अंदर हमने डिमांड को मर्ज कर दिया, और जहां दोनों प्राइस, एक ऐसी प्राइस जहां डिमांड सप्लाई बराबर थे उसे हमने इक्विलिब्रियम कह दिया। बाकी मैं सारी बातें आपके लिए रिपीट कर देता हूँ साथ साथ, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी आपको, बिल्कुल बात क्लियर है।
अच्छा भाई, अगर बात क्लियर है तो अब इसको एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है जहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर है, प्राइस है 20 और क्वांटिटी है 200 kg। राइट जी, कोई चीज मुश्किल यहाँ तक? नो मुश्किल, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दो गैप डिस्कस हो सकते हैं। मैं एक गैप डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस गैप का नाम है, दैट इज, अभी मैंने नाम नहीं देता, मैं कहता हूँ ये सी से लेके सी डैश तक है। सी से लेके, आपको सी से सी डैश नजर आ रहा है इसके अंदर, तो ये सी से लेके सी डैश तक। चलिए आप बताइए, सी का सी पॉइंट जो है वो सप्लाई पर है या डिमांड पर है? आप कह रहे हैं सप्लाई पे, तो सप्लाई देखते हैं जरा यहाँ पे कितनी है। ये देखिए डॉट नजर आ रहा है मेरा, ये यहाँ से ये नीचे जाके देखा सप्लाई कितनी है, 300। तो हमने कहा जी यहाँ क्वांटिटी सप्लाई जो है ना, इस गैप के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाई है ना वो है 300। तो सी डैश किस पे है जरा गौर से देखिएगा, सी डैश जो है वो डिमांड पे। जरा गौर से देखते हैं कि यहाँ डिमांड कितनी है। देखिए जहाँ पॉइंट है, मैं कर रहा हूँ पॉइंट, नजर आ रहा है आपको? ये नीचे जाके देखिए, अच्छा डिमांड है 100। कौन सी चीज ज्यादा है? सिचुएशन क्या बन गई? सप्लाई ज्यादा है, और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ये है सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस में प्राइस क्या होगी? तो कम होके कहाँ आ जाएगी? 20 पे। इसका मतलब है अगर इस डायग्राम में भी ऊपर भी चले गए तो वापस आना पड़ेगा। तो फिर इस गैप का नाम क्या रख दिया जाए? पहले नाम रखा था सी टू सी डैश, अब रख देते हैं इसका क्या नाम? सरप्लस गैप। और यहाँ पे भी लिख देते हैं कि इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर कोई गैप बना तो उसका नाम क्या होगा? सरप्लस गैप उसका नाम होगा। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई? ये वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर हमने किया था, ब्लू कलर, सरप्लस। राइट, चलिए अगर ये बात हमें समझ आ गई तो एक गैप और डिस्कस कर लेते हैं। ये गैप जो है ना बच्चों, ये शुरू होता है ए से लेके ए डैश तक, ए से लेके ए डैश तक। अच्छा, ए से लेके ए डैश तक का ये गैप है, और गौर से देखना पड़ेगा ए किस पे है, सप्लाई पे है कि डिमांड पे है? आप कहते हैं जी सप्लाई पे है, ठीक है मान लेते हैं। जरा गौर से देखते हैं, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे? 100 है, ठीक है जी। अच्छा चलिए दूसरी तरफ चलते हैं जी, दूसरा पॉइंट ए डैश किस पे है? डिमांड पे। गौर से देखते हैं डिमांड कितनी है? 300। अब डिमांड ज्यादा होगी और अब सिचुएशन क्या बन गई? शॉर्टेज। अब बताओ शॉर्टेज में प्राइस क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, तो शॉर्टेज में प्राइस ज्यादा हो जाएगी, लिहाजा इंक्रीज होके वापस चले जाएंगे कहाँ? इसका मतलब एक डायग्राम में हम जहां भी चले जाए हम वापस ही पे आना चाहिए। इससे भी एक बात और साबित हो गई, इस गैप का नाम भी रख देते हैं। इस गैप का नाम क्या रखेंगे? शॉर्टेज गैप। और ये नाम हम यहाँ लिख भी देते हैं ताकि याद रहे कि अगर इक्विलिब्रियम से नीचे कोई गैप बना तो उस गैप का नाम क्या होगा? शॉर्टेज गैप उसका नाम। क्लियर जी, कोई चीज मुश्किल? राइट जी, तो ये बात समझ आई सब बच्चों को? अच्छा ये बात क्या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी समझ आई है? अगर समझ आई है तो जी लिख कर एंटर कर दें। ये वाला जी, ये देखो जो मैंने लिखा है ये वाला जी है, जी एंटर। गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। फातिमा, मेरा कवल, राबीना, अस्कर नईम, मोहम्मद अब्बास, रजा। तो ये बच्चे ऑनलाइन हमें कह रहे हैं कि बात हमें समझ आ गई। गुड हो गया। अच्छा बच्चों, तो चलिए यहां तक बात हमें बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम जी। मुझे लग रहा है जो अगला दौर आ रहा है ना, यहाँ 4-5 लोग ही हुआ करेंगे, बाकी का जो 70-80 है वो ऑनलाइन ही आया करेंगे। दुनिया बदलती जा रही है, किसी जमाने में ऑनलाइन बच्चे एक दो हुआ करते थे, बाकी बच्चे फिजिकल हुआ। और अब जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, क्या हो रहा है, मजा ही बड़ा आता होगा। मैं तो इस सोच के ही हैरान होता हूँ, क्या होता होगा, अम्मा जगाती होंगी, बेटा तेरी क्लास है, उठ के अम्मा पानी लाओ जल्दी से,
टाइम हो गया, मैं वाकई पानी लाए। ओए छोटू चलो उठ, वो कॉपी पेंसिल पकड़ा, जल्दी से क्लास शुरू होने वाली है। अम्मा एक कप चाय बनाओ जल्दी से इधर से, और वो फ्रेंच टोस्ट भी बना लाना, इधर फ्रेंच टोस्ट, इधर चाय, इधर। हाँ, डिमांड का क्या बना? नहीं, मजा है लाइफ का, नहीं एसी चल रहा है, ना बाहर निकले ना कुछ हो। अगली लाइफ ऐसी होगी मुझे लग रही है, नहीं? अच्छा नहीं, दिल तो मेरा भी चाहता है कि मेरी लाइफ ऐसे ही हो। अच्छा, कोविड में मैंने ऐसी लाइफ ही गुजारी, मुझे खुद भी कोविड हो गया था। तो लाइफ ऐसी थी, सुबह में उठता था और एक अपना मैंने स्टूडियो रूम बनाया हुआ था, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ था, उसके अंदर जनाब मैंने वो हेड जो माइक था वो मैंने ऊपर से लटकाया हुआ था, जैसे वो बहुत बड़े वाला माइक नहीं होता जो स्टूडियो रूम होता, पूरा बनाया हुआ था। और वहां मैंने पढ़ाने की बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाने, फिर मैंने सीखा, तो मेरे कोर्स भी थ्योरेटिकल थे। उस जमाने में बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ाया करता था, एक कोर्स होता था उस जमाने में, जिसको आप आजकल क्या कहते हैं, AW समथिंग, BWCS, ये भी मैं पढ़ाया करता था। मैं एक मैंने क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ाया करता, CA में आया मैं क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ाने के लिए। फिर आप कहेंगे सर आपने छोड़ क्यों दिया? वो छोड़ इसलिए दिया बच्चों के, अब ना क्वांटिटेटिव मेथड को पूछता कोई नहीं। यहाँ तो चले पास नहीं होते बच्चे, तो इसलिए इकोनॉमिक्स और QM में बड़ी मेहनत करते हैं, मुश्किल कोर्स है। मुश्किल से मरा लंबे कोर्स है, मुश्किल तो नहीं, लेंथी कोर्स, तो कदर करते हैं। वरना आमतौर पे QM वगैरह जो उसके सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं, कल कैलकुलेटर का हर चीज हाथ हो जाती है। देख सब कब आना है उन्होंने, कब आना है? तो क्लास कितने बजे छोड़ू? आप 10 बजे आराम से छोड़ू ना, थोड़ा लेट ही आएंगे। अच्छा बच्चों, इसी क्लास में आना है उन्होंने? आज ना आपसे मिलने आई कैसे चेयरमैन, हम छोटे मोटे कॉलेजों को लिफ्ट ही नहीं कराते, नहीं जाता। लेकिन अगर हम कह देना कि आपने आना है तो इनकार नहीं करते। वजह सिर्फ एक ही, हाँ अच्छा बच्चों, तो यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब ये करते हैं कि इसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक और तरीके से। देखिए बात ये है कि अगर कोई बंदा कहे कि क्वांटिटी डिमांडेड है, QM से याद आ गया, QM ही पढ़ लेते हैं ना आज थोड़ी सी। अच्छा, 10 - 2p। देखिए अगर ये मुझे D ना भी लगाता, मैंने देख भूल जाना था कि ये डिमांड की क्वेश्चन है, क्यों बोला माइनस है? प्राइस का डिमांड का मंफी रिश्ता होता है, इनवर्स, तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिमांड की क्वेश्चन। अगर वो D ना भी लिखता मैंने पहचान नहीं थी कि ये डिमांड की क्वेश्चन। और अगर ये देखिए सप्लाई की इक्वेशन, लेट्स से 4 + p, अगेन मैं वही कहूंगा, अगर वो S ना भी लगाता मुझे पता लग जाना था कि प्राइस के साथ जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब इसका रिलेशनशिप क्या उसके साथ पॉजिटिव है सप्लाई। अब वही वाला मैंने स्केड्यूल और डायग्राम बनाया, ठीक है, वही वाला मैंने स्केड्यूल और डायग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जहां क्वांटिटी सप्लाई बराबर होगी ना क्वांटिटी डिमांडेड के, वहां मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस का पता लग जाएगा। क्या है, कैसे पता चल जाएगा? मैं इनको बराबर करके रख के देख लेता हूँ। जैसे 4 + p मैंने इधर कर दिया और 10 - 2p मैंने इधर कर दिया। अब बताओ, ये जो ये वाला p है, उधर वाला p इधर आए तो क्या बन जाएगा, और वो वाला 4 उधर जाए तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये 3p क्या बन जाएगा, सॉरी 3p = 6 बन जाएगा। तो सीधी सीधी बात करते हैं, p बराबर आएगा 2 के। क्या हाल है? ऐसा ही अगर अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मालूम करनी हो तो कैसे करोगे आप? मैथ आपको आता है, प्राइस की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, क्वांटिटी आ जाएगी। पेपर में तो ये सवाल आएगा, इक्वेशन होगी, इक्वेशन में से क्या करना होगा आपने, दोनों को इक्वेट करके प्राइस निकालनी, प्राइस को निकाल के क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, प्राइस इज 2, क्वांटिटी इज दिस, प्राइस इज 3, क्वांटिटी इज दिस। जब आप निकालेंगे
कॉपी पेंसिल दी होगी, छोटा सा नोट पैड, इस पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नीचे क्या नजर आ जाएगी, ऑप्शन जो नजर आएगी उसको आप बटन से क्लिक कर देंगे। वो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना आपका, ठीक है। इस पेपर इसको चैप्टर के बाद एक टेस्ट रखेंगे आपका, ताकि आपको सारी बात समझाएंगे, ठीक है, राइट जी। लेकिन हम इससे ज्यादा काम कर लेते हैं, हम इसका भी स्केड्यूल बना लेते हैं ताकि हमें काम का रिवीजन आ जाए। 3, 2, 1। अब बताओ इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है, और सर को पहले ही पता है कि इक्विलिब्रियम, इसलिए उन्होंने इसे दरमियान में रखी, एक ज्यादा रखी एक कम, ताकि स्केड्यूल पूरा हो। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले सप्लाई रख लेते हैं। 4 प्लस क्या है, टी। बताओ 4 प्लस यहाँ क्या करेंगे, 3, 7 आ जाएगा। हर जगह जो वैल्यू लिखी है ना वो उसमें पुट कर दें, हर जगह जो उसमें वैल्यू लिखी है वो पी की जगह पुट कर दें। सही हो गई जी बात। तो वैल्यू आ गई 7, 6, 5। कैसे आई, प्राइस की जगह प्राइस पुट कर दी, पी की जगह प्राइस पुट कर दी। अच्छा, तो डिमांड भी ऐसे निकाली जा सकती है, 10 माइनस 2p, ठीक है जी। तो 10 माइनस 2 यहाँ क्या आ जाएगा, 3, तो ये बन जाएगा 4। अच्छा, 10 माइनस 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 6, और 10 माइनस 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 8। तो लो भाई ये आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, बन गया ना इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन से भी बन सकता है ना जी। अच्छा, तो अब बच्चा ये सोचेगा कि सर अगर ये पेपर में आया तो कैसे आएगा, तो मैंने बताया एक तो ये हो सकता है 2 इक्वेशंस दी हो, और 2 इक्वेशन देकर वो आपसे कहे कि तुम निकालो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, फिर तो आपको स्केड्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने प्राइस निकाली है, ऊपर ही इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करना, तो सवाल हल हो जाएगा। लेकिन एक ये हो सकता है कि उसने स्केड्यूल बनाया हो और उसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग हो, और आपसे कहे इसको फिल इन द ब्लैंक करो, और नीचे ऑप्शन में दी हो, लेकिन हमें सही तो तब भी पता चलेगी जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, फिर नीचे वाली ऑप्शन को देख के कहेंगे ये वाली वहां पर हो सकती है। क्लियर जी। अच्छा, तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का स्केड्यूल आ जाए या इस तरह का स्केड्यूल आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है डायग्राम आई हो और यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल के लिखो ये कौन सा गैप है, और नीचे ऑप्शन दियो सरप्लस गैप, शॉर्टेज गैप, नॉर्मल गैप, अब्दुल्ला गैप, जमील गैप, कुछ ऐसा भी कर देते ना, कुछ नॉन इशू भी डाल देता है, ठीक है जी। अच्छा, ये रांझा गैप, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह करके कर सकता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर से पूछा है तो सरप्लस है, नीचे है तो शॉर्टेज है, इस तरह भी सवाल बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, चलिए हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। अब यहाँ पे तो सरप्लस और शॉर्टेज निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, देखिए, अगर हम क्वांटिटी सप्लाई में से क्वांटिटी डिमांडेड को माइनस कर दें, ठीक है भाई। अच्छा बच्चे, आपने ऑन द टोज रहना है, जैसे ही उधर से खबर आया आपने फौरन मेरी चीजें समेट दी। यार 10:30 भी आना है, तब भी अगर पहले आ जाए तो फिर क्या पता होता है, सीए के पेपर दिए ना पहले तुमने, कोई चीज एक्सपेक्टेड होती है यहाँ पे, तो फिर अच्छा बच्चों, 7 माइनस 4 क्या होता है बच्चों, 3। बताओ ये सरप्लस है कि शॉर्टेज है, क्यों सरप्लस है, क्योंकि डिमांड थोड़ी है, 4 है, और सप्लाई ज्यादा है। तो जब माल मार्केट में फालतू पड़ा होगा सरप्लस, तो क्या होगा, प्राइस में गिरना ही गिरना, ठीक है जी। दूसरी तरफ देखिए, फिर सप्लाई में से डिमांड माइनस कीजिए, 5 में से बंदा 8 माइनस करे, जवाब 3 ही आया, लेकिन इस दफा क्या चीज ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लिहाजा ये क्या बन जाएगी, शॉर्टेज। और शॉर्टेज में क्या होगा बच्चों, प्राइस बढ़ जाएगी। लो जी, बन गया पूरा स्केड्यूल। इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन दे दें हम सॉल्व कर लेंगे। और ये सॉल्व जल्दी क्यों समझ आया, क्योंकि आप क्यूएम पढ़ रहे हैं, और क्यूएम किससे पढ़ रहे हैं, राणा साहब से पढ़ रहे हैं। ये राणा दौशाही साहब से पढ़ रहे हैं, ये बड़ा कमाल है, वो भी राणा ही है। यहाँ इतने राणे हैं, सर मैं अकेला कुकर हूँ, बाकी सारे राणे, वो गाने हमारे ऊपर है राणे मेरा। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल बच्चों,
फिर दाऊद शाही साहब की वजह से कैसे समझ आया ऐसा नहीं। ये दाऊद शाही तो टीचर कमाल है, इनकी किताब पूरे पाकिस्तान में चलती है, एकदम हम कराची चले गए, वो आप बच्चों ने हमें कह लिया खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे, क्या हो गया, आपकी किताब से हम पास हुए थे, कितनी किताब चलती। अच्छा बच्चों, यहाँ तो कोई चीज मुश्किल है ना जी। सही हो गया जी। अब इसका क्या बना दें, डायग्राम भी बनाते हैं यार। ठीक है, थोड़ा चपटा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, बनाते हैं यार, बनाने से ही बात समझ आती है। क्या ख्याल है। तो ये बच्चों बनाते हैं जी डायग्राम, यहाँ पे इधर ले लेते हैं जी प्राइस, और प्राइस है जी 1 2 3, ठीक है जी। तो 1 2 3 ये आ गई प्राइस। इधर क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8। सही हो गया बच्चों। चलो अब बनाते हैं जी सप्लाई। सबसे पहले 3 के साथ क्या मिलाना है बच्चों, 7। लो जी देखते हैं जी, इधर ये आ गया जी 7। क्या बात है जी। अच्छा बच्चों ये आ गया पॉइंट सी, सही है जी। अच्छा 2 को किसके साथ मिलाना है, ठीक है जी। 1 को किसके साथ मिलाना है जी, 5 के साथ। ये मिल गया जी 5, इसको क्या नाम रख दें, ए। ये तीनों पॉइंट मिला दिए, क्या बन जाएगा, ये बन गया सप्लाई कर। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा सप्लाई कर, बाद बच्चे जो हैं वो सप्लाई से ही बोल देंगे, उनसे जब पूछोगे सप्लाई, होते हैं बच्चे, क्या करेंगे। अच्छा बच्चों चले जी, 3 के साथ डिमांड का कौन सा पॉइंट मिलेगा, 3 और 4। तो ये 3 आ रहा है जी, ये 3 आ गया, ये इधर से 4 आ गया जी, ये पेयर पॉइंट बन गया। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ही होते हैं ना, हम वैसे लाइन मिला देते हैं लेकिन आम तौर पे कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं ये डैश। अच्छा 2 से क्या मिलाना है, वो तो कॉमन पॉइंट है इसलिए इसको ई कर देंगे। अब 1 से क्या मिलाना है, तो ये 1 आ रहा है, और ये आ गया क्या बच्चों, 8। इसके लिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए डैश। अब ये बच्चों यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, ये वाली, ये बन गई इसकी डिमांड का। हाँ ठीक है, दोनों के स्लोप डिफरेंट है लेकिन इक्वेशन बन गया। अब आप पहले से जानते हैं ऊपर वाले गैप का नाम क्या रखना है, आपको तो वो समझाने की जरूरत नहीं ना है आपको। और नीचे वाले गैप का क्या नाम रखेंगे, शॉर्टेज गैप, ठीक है ना बच्चों। सही हो गया। ज्यादातर चांस है कि आपको जो आएगा ना, 2 इक्वेशन आएंगी, इक्विलिब्रियम निकालना होगा, या डायग्राम आएंगे उसके ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ, बताना होगा ये सर्कुलर गैप है शॉर्टेज गैप है, या टेबल आएगा उसमें से कोई वैल्यू मिसिंग होगी, जैसे हो सकता है यहाँ 7 ना होता है, या उधर से 8 ना होता, और आपसे कहते हैं कि बताओ यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। लेकिन कभी कभी ना टेक्निकल सवाल भी आ जाता है, थोड़ा टेक्निकल सवाल भी आ जाता है, कभी कभी हो जाता है, नहीं दुनिया में बड़े बड़े काम होते रहते हैं, क्या हाल है, नहीं है ना। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि हम जैसे लोगों की शादी हुई हुई है, नहीं ये, हाँ आपको तो खैर चांस ही कोई नहीं ना। तो इसका मतलब दुनिया में इवेंट होते रहते हैं, नहीं बच्चों। अच्छा जी, मेरी बच्चों अपनी जब शादी हुई ना, तो जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो हंस हंस के दो रहा होता है। अरे आओ, एक मिनट। अच्छा बच्चों, बड़ी मुश्किल बनाया बच्चों। हाँ अक्सर ऐसा होता है। मेरी कई बार नीयत शंगियां टूटी हुई, लड़की है तो आप साथ कर रहे टीचर के साथ शादी कर रहे, तो कहानियां बड़ी सुनाई। अच्छा बच्चों, वो वाकई बात सही है, मेरी बेगम कहती है वो रोजाना नई कोई ना कोई स्टोरी सोच के आया होता है।
अब तो वो सुनती भी नहीं किसी गौर से ना ज्यादा, कहते हैं मेरे कोई बढ़िया स्टोरी क्यों जी बच्चा है? फिर भी हमको ये लोग कहानी रोज सुना देते हैं। अच्छा बच्चों, a situation in which the supply of item is exactly equal to its demand। किताब में लिखा है कि इक्विलिब्रियम क्या है, जब सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल हो जाए किसके, डिमांड से। सिंस देयर इज नाइदर सरप्लस नॉट शॉर्टेज, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल भी हो जाए, और एक शर्त ये भी है कि ना तो वहां सरप्लस हो ना वहां शॉर्टेज हो। आप देखा सरप्लस जो ऊपर रह जाती है, शॉर्टेज नीचे होती है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पार्ट होता है वहां ना सरप्लस है ना, राइट जी, ये बात समझ आती है। अच्छा चलो, तो ये तो बात हो गई कंफर्म। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि ये सवाल देखिए जरा, इसको इसको भी छोड़ देते हैं यार, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं। ये वाला सवाल जाने, ये मुझे जरा टेक्निकल लग रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। इसका ना ऐसा करते हैं, इसको पकड़ के ना हम कॉपी कर लेते हैं ये, और कॉपी करके ना यहाँ पकड़ते हैं, स्लाइड नहीं, और ताज़ा सवाल बनाते हैं इसको, और ये वाली स्लाइड डिलीट करते हैं, ये वाली भी डिलीट करते हैं, बासी स्लाइड को रखते हैं, ताज़ी स्लाइड को रखते हैं। अच्छा बच्चों चलिए, ये सवाल तो है तो जरा पुराना, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही टेक्निकल है। वो क्या, देखिए दो इक्वेशंस दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हुई है, कौन कौन सी, QD is equal to 20 minus P and Q is equal to 6 plus 1.5 P। ऐसे ही बच्चों कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट हुई हो जाएगी, जो भी सेट होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस में 2.5 अबव लेके जाओ। 2.5 क्या मतलब, जो भी इक्विलिब्रियम की प्राइस आएगी उसके अंदर अबव, अबव का मतलब उसमें जमा करो कितना, और अगर बिलो होता तो क्या मतलब, माइनस करो, ठीक है। अच्छा बिलीव करेंगे अगर इसके अंदर ये वैल्यूज ना गिवन होती कि डिफरेंस कितना है, इसको मैंने कैलकुलेट ही नहीं करना, पूछे क्यों, अगर इसने ऑप्शन दिया होता ना सरप्लस शॉर्टेज, सरप्लस शॉर्टेज बोथ ऑफ अबव नन ऑफ अबव, तो मैंने पहले ही कह देना था अबव है तो क्या होगा, कैलकुलेशन जरूरत, इसलिए ये स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं गंदा कैलकुलेशन शुरू कर देनी है, पहले गौर करना है कि अगर लॉजिकली ही आंसर निकल आए, तो अगर अबव है तो क्या होना है, सरप्लस, लेकिन उसने अबव बता दिया है सरप्लस है, लेकिन कंपनी ने वैल्यू डाल दी, वैल्यू का डिफरेंस निकाल के। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इसका इक्विलिब्रियम। तो देखिए सप्लाई को बराबर कर देता हूं डिमांड, सप्लाई है 6 प्लस 1.5 पी, और डिमांड है बच्चों 20 माइनस पी। अब बताओ क्या होगा, इधर आ जाएगा 2.5 पी, सही है, और उधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, निकालो प्राइस, 14 को डिवाइड कर दो ना 2.5 पे बच्चों, 5 पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, कौन सी प्राइस है, उसने क्या कहा हमसे, उसने कहा है इसके अंदर 2.4 ऐड करो, तो हम 5.6 में 2.4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8। तो 8 प्राइस पे हमने देखना है कि सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम सप्लाई की इक्वेशन पकड़ेंगे जो कि बनती है ऐसा ही है, यहां भी 8 लिख देंगे, और डिमांड की इक्वेशन भी पकड़ेंगे, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे, एक वैल्यू यहां आ जाएगी एक वहां आ जाएगी। अब यहां क्या वैल्यू आएगी बच्चों, यहां आ जाएगी 14, इधर आ जाएगी 20 मेरे ख्याल में, है ना, तो क्या देखिए 1.58 का करेंगे तो वो बनेगा 12, और 12 में 6 जमा करेंगे तो कितना बनेगा 18, तो 20 किसने लिखवाया। अच्छा तो ये कौन सी बात है बच्चे, ये क्वांटिटी सप्लाई हो गई, इधर कौन सी है डिमांड, तो ये सीधा सीधा क्या बन गया 12। कौन सी चीज ज्यादा है जी, कितनी, 6 यूनिट का फर्क, बी आंसर होगा, ठीक है जी। सप्लाई एक्सेस कर रही है 6 यूनिट। अच्छा तो कैलकुलेट क्यों करना पड़ा, वैल्यू गिवन थी, अगर सरप्लस शॉर्टेज लिखा होता मैंने कभी नहीं करना,
अबव है तो सरप्लस है, बिलो है तो शॉर्टेज। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं इक्विलिब्रियम कीमत निकालो और उसको 2.4 अबव करो और वहां जाके बताओ सप्लाई डिमांड से कितनी एक्सेस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्केड्यूल तो पहले ही बनाया हुआ था, हाँ यही तो किया था, याद है ना, वहां हमने एक्सेस खुद ही निकाला हुआ, ये देखो ये एक्सेस ही तो निकाला है, और क्या निकाला है, ये देखो ये सप्लाई, ये देखो एक्सेस। इसी तरह हमने वहां किया, दो वैल्यूज पकड़ी, उसके अंदर पुट की और पुट करके दोनों को सॉल्व कर दिया। इक्विलिब्रियम प्राइस में अबव है तो 2.4 ऐड किया, अगर बिलो होता तो माइनस कर देते और वो वैल्यू पुट करके देख लेते कौन सी चीज ज्यादा कौन सी चीज कम है। तो यहाँ सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, कितनी ज्यादा है 6, ये तो हमें पहले ही पता था सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि सरप्लस टू, कितनी ज्यादा ये नहीं पता था, इसके लिए भी हमने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर बच्चों, बात समझ आती है। तो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया कि डिमांड एंड सप्लाई से इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है जी। अच्छा, जो क्लासिकल्स हैं वो इसी पे बिलीव करते हैं कि सारा निजाम डिमांड और सप्लाई से चलना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए वो जोर भी देते हैं, जैसे आईएमएफ आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वो क्या कहता है, डॉलर की कीमत को डिमांड और सप्लाई पे छोड़ो, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। अच्छा, जब भी आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहती है, वो कहती है कि देखिए आप लोग सब्सिडीज टैक्सेस सब्सिडीज देना छोड़ें, हर चीज को मार्केट के हालात पे छोड़ें, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे छोड़ें, वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो बिलीव करते हैं किस पे, क्लासिकल्स पे, बल्कि हम इनको नाम देते हैं न्यू क्लासिकल्स। इनके 3 नाम है, ये क्लासिकल के नए फ्रेंड है, इनका नाम है न्यू क्लासिकल्स, और इनको मॉनेटरिस्ट भी लोग कहते हैं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी से चलते हैं, तो इसलिए वो इसी पे बिलीव करते हैं। इसलिए आईएमएफ जब भी आएगा वो आपसे कहेगा डॉलर की मार्केट में इंटरफेयर ना करो, इसको किस पे चलने दो, डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि जो आपकी इंटरनल मार्केट्स हैं वहां भी तुम ज्यादा इंटरफेयर ना करो, उनको भी किस पे चलने दो, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हुकूमत को क्यों मुदाखलत करनी पड़ती है, क्योंकि आपसे इक्विलिब्रियम 2 पढ़ने थे ना, दूसरे वाला हम पहले पढ़ गए जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती, क्यों करती। तो देखिए इसके अपने जवाब हैं। कभी ऐसी सूरत हाल होती है कंज्यूमर पिस रहा होता है, कभी ऐसी सूरत हाल होती है सेलर पिस रहा होता है, तो हुकूमत को दोनों एंटिटीज को बचाना होता है, क्योंकि हुकूमत दोनों के लिए मदर का रोल प्ले कर रही है, इससे उसे इंटरफेयर करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें तो एक्सचेंज मार्केट में ये होता है कि जो ब्रोकर्स बैठे हैं डॉलर बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जब डॉलर महंगा होने वाला होता है तो वो उसको फौरन खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि महंगी चीज रखने में मजा आता है, तो सस्ती है तो ले लो। अच्छा, जब वो फौरन खरीदते हैं तो जो रेट बढ़ना है 2 महीने बाद वो अगले ही दिन बढ़ जाता है, तेजी से रेट ऊपर जाता है। यानी एक चीज की शॉर्टेज होने वाली है, अफवाह, लोग उसे जल्दी खरीदेंगे तो क्या होगा, शॉर्टेज और बढ़ेगी तो कीमतें एकदम ऊपर जाएंगी। ठीक है, और फिर जब वो देखेंगे कि इसकी कीमत खासी बढ़ गई है तो फिर एकदम उसको बेचना शुरू कर देंगे, जिससे उसकी कीमत एकदम ड्रॉप हो जाएगी। इन फ्लक्चुएशंस को आम सेलर, बायर या ट्रेडर या बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर सकता, और इतना इरिटेट होता है कि एक जमाने में यानी पिछले 2 साल के दरमियान कई दफा ऐसा हुआ है कि टोयोटा ने हफ्ता हफ्ता भर या महीने में 15-15 दिन फैक्ट्री बंद रखी। क्या करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, वो गाड़ियां बेच के आते हैं उस हिसाब से जो डॉलर था, जब आते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो लॉस में होते हैं। ऐसा वो 2-3 दफा करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक ये कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होती हम काम बंद कर देते हैं, ब्रोकर इंजॉय करें, खेलें इसके साथ, डॉलर के साथ ना खेलें। सुजुकी ने भी तंग आके यही किया, प्रोडक्शन रोक दी, जो जरूरी प्रोडक्शन की बाकी रोक दी। क्यों, कि खेल तो रो ठीक है, खरीदो बेचो, रोज बढ़ाओ रोज घटाओ, तो अगर ऐसे ही चलता रहा मुझे तो तमाशा बन गया, नतीजा इंटरफेयर करना पड़ा। और हमारे यहाँ डॉलर की शॉर्टेज की एक और वजह भी, हमारे साथ 2 मुल्क ऐसे लगते हैं जिनके पास डॉलर का कोई सोर्स ही नहीं है, अपना कोई डॉलर का
सोर्स नहीं है, वो डॉलर यहीं से स्मगल करते हैं। एक ईरान है जिसकी दुनिया ने उसके ऊपर टाइट पॉलिसी लगाई हुई है, तो उनके पास तो डॉलर अपना आना ही नहीं, क्योंकि वो फ्री ट्रेड ही नहीं कर सकते। दूसरा अफगानिस्तान है, जिनकी हुकूमत को आज तक किसी ने तस्लीम ही नहीं किया, और वो तस्लीम ना करके एक नए हिसाब में मैं डाला हूँ। कर लेते तो क्या होता, उनका अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, हम इस प्रॉब्लम में ना फंसते। क्या हाल है। तो ये भी दुनिया का बड़ा अजीब मजाक है। किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करना हो तो पहले उसके पड़ोसी मुल्क में खुद खाना जंगी करा दो, और जब खाना जंगी के बाद एक हुकूमत आ जाए उसे तस्लीम ना करो, खुद ही मुसीबत में फंसा रहे। अब वो जब भी बॉर्डर क्रॉस होता है उससे डॉलर भी क्रॉस होता है। देखिए जी, ज्यादा ना से $100 तो हर बंदा ले ही जाएगा। अगर $100 भी एक अफगानी लेके रोज जाए तो अच्छा खासा 10 पड़ जाएगा, तो कैसे मैनेज करें। यही हाल है आज का भी। ये दो मुल्क ऐसे हैं जो हर वक्त डॉलर की शॉर्टेज पैदा करते हैं आपको। तो हमारे इर्द गिर्द के हालात बड़े खतरनाक हैं, और ये हमेशा होता है कि जिन इलाकों में वसाइल ज्यादा होते हैं वहाँ अमन कायम होने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर बलोचिस्तान एक नॉर्मल सा गंदम प्रोड्यूस करने वाला इलाका होता, गंदम चावल प्रोड्यूस करने वाला, तेल और वगैरह और यूरेनियम और धातें ना होती, यहाँ पे गोल्ड माइंस ना होती, तो ये पुरअमन इलाका होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ही ना लेता। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करती हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की? उसकी वजह कि अगर ये स्टेबलाइज होता है तो रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और अगर रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो ये लोग तो टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट कर लेते हैं। तो अगर ये सोच रखने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने वाले हैं, तो ये उतनी देर ही हमारे गुलाम है जब तक इनके पास वसाइल नहीं। जिस दिन वसाइल आ गए उस दिन ये हमारी सुनेंगे नहीं, इसलिए फिर वो हमें प्रेशराइज होते हैं। एनीवे, तो यहाँ तक बच्चों ठीक हो गई बात। कुछ हम भी सोशल मीडिया पे बैठे हर वक्त माशाल्लाह एक दूसरे को गाली इतनी देते हैं कि हालात ठीक होने देते ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, उसमें हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे कि महंगाई कम हो जाए, गुर्बत पाकिस्तान में खत्म हो जाए। तो एक बच्ची बोली, सर ये बददुआएं ना करो। क्यों? तो कहने लगी इमरान खान आए तब ये हो, उससे पहले ना। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार बात ये है कि अगर पहले हो जाएगा तो क्या होगा, यदि पहले हो गया तो फिर लोग उसको याद नहीं करेंगे ना, फिर उसके ऊपर नहीं रहेंगे। यानी हम तो नौजुबिल्लाह अल्लाह को ये बताते हैं कि ये महंगाई और ये चीजें कब हो, इस तरीके से हो जिस तरीके से हम कहते हैं। भाई अल्लाह हमारे तरीकों से दुनिया को चलाए, सोचने की बात है। अल्लाह हमारे तरीकों से दुनिया चलाए, क्या हाल है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये कौम की औकात और सोच ये है कि अगर दुआ करेंगे या अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा हुक्मरान दे। मैं कहता हूँ ऐसा हुक्मरान आ भी जाए कोई ईमानदार हो सारा, इन्होंने कहना सानू इमरान खान नहीं चाहिए। हाँ ये ऐसे ही कहेंगे, उसकी वजह ये कहेंगे हमें नवाज शरीफ ही चाहिए। ये कौम ही ऐसी है, इसलिए अल्लाह यहाँ ये मुझे नहीं लगता कि आदमी को ऐसा हुक्मरान दे। वो कहेगा तो भी गंजे दे प्लेयर ही ठीक है, हुक्मरान की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? क्यों जी? लेकिन ना हमारी कौम जो है कदर भी तो नहीं करती ना। अब वो एक बंदा था मुझे बड़ा पसंद था, शाहिद खान अब्बासी है ना। वो जनाब पायलट था किसी जमाने में, और जनाब वो किसी कोर्ट में उसे बुला लिया, वहां उसे भूख लगी थी, वहां पकोड़े वाला बैठा था, उसने कागज के ऊपर पकोड़े रखे खा ली। तस्वीर मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने देखो यार इसको प्राइम मिनिस्टर रखो, जो मतलब डाउन टू अर्थ हो, सादा इंसान हो है। अच्छा बलोचिस्तान से किसी को लेके आओ यार, ताकि बलोचियों को एक वो हो, रिप्रेजेंटेशन मिले। उनका सदर लगाओ, उनका वजीर आजम लगाओ, मुल्क में इंटेग्रिटी हो। यहाँ कुर्सियों की दौड़ लगी हुई है, कोई कुर्बानी देने को तैयार है? कुर्सी यहाँ रखी हो है जी, और खान साहब से कहीं कुर्सी पे किसी को बैठने देंगे? और मैं सबसे पहले मैं बैठूंगा, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है? नहीं जी, मुल्क कुर्बानियों से चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। ये जो कुर्सियों का शौक है ये मुल्कों को बर्बाद कर देता है। क्या हाल है जी? हाँ, क्या रहेगा पीछे? नहीं बच्चों,
यही मसला है। लेकिन यार खान साहब अपने दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी अच्छी दोस्ती रही उनकी मेरी। उनके मेरे हालात भी जिंदगी के एक जैसे हैं। उनकी जिंदगी में औरतें आगे जाती नहीं हैं, मेरी जिंदगी में आए बगैर चली गई हैं, लेकिन कुछ तो मुमासलत है ना, 30-40%। तो इसलिए दिल में दिल ही लगाओगे उनके साथ में। लेकिन खुशकिस्मत बड़े हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, हर मामले में खुशकिस्मत। अच्छा बच्चों, चले, अल्लाह ताला खुश रखे जी सबको, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब अच्छे हैं अपनी जगह। क्यों बच्चों, हमें तो ये है कि हमारे मुल्क में महंगाई कम हो जाए, ठीक है, एक खूबसूरत सा काला सा बंदर वजीर आजम बना दे, लेकिन हमें महंगाई कम कर दे, हमारी चीजें सस्ती हो जाए, और हमसे कि ये जो काला बंदर है ये वजीर आजम के, मैं मोड़ लगाऊंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों, चलिए सही है, ओके जी। हाँ, ये बात आपने सही की है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनेंगे कि एक बच्चा हमें बता रहा है कि आर्टिफिशियल जो है ना महंगाई की जाती है। अच्छा बेटा, ये जो है ना, ये हम इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से, ये टॉपिक आगे आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा सर 15 का आंसर क्या है। 15 क्वेश्चन कौन सा बच्चे? अच्छा अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये बच्चे, ये मैं आपको अगले अगले वाले टॉपिक में कराऊंगा। असल में थोड़ा सरप्लस और शॉर्टेज समझ आ जाएगी ना,